हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 1973 में आई मूवी मलेशिया को। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम इग्नेजियो है। इग्नेजियो की बीवी की मौत हो जाती है और अब इग्नेजियो अकेला हो चुका था। उसके ऊपर उसके 3 बेटों की जिम्मेदारी आ जाती है। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम एंटोनियो था, जो कि ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था और अपने आप में ही खोया रहता था। इसके बाद दूसरे नंबर पर था 14 साल का नीनो, जो कि छोटा था लेकिन वो बहुत चालाक था। और तीसरा था 9 साल का इंजीनो, जो कि अभी एक इनोसेंट बच्चा है। इन तीनों को संभालने में इग्नेजियो को काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं, इसलिए वो एक हाउसकीपर को नौकरी के लिए अपने घर में रखता है और इस हाउसकीपर का नाम है एंजेला। एंजेला देखने में काफ़ी खूबसूरत है और वो अपने काम में भी बहुत माहिर होती है। एंटोनियो और नीनो अभी टीनेजर हैं और ये दोनों एंजेला को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं एंटोनियो हमेशा एंजेला के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता था। अब धीरे धीरे इन दोनों के दिलों में एंजेला के लिए चाहत बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग नीनो को देखते हैं, जो कि अब एंजेला से प्यार करने लगा था। इसके बाद हम लोग इग्नेजियो को देखते हैं, जो कि इन तीनों के पिता हैं। वो भी अब अपने बीवी के मरने के बाद अकेले हो चुके थे और वो अब अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते थे और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एंजेला का सहारा लेना चाहते थे। इग्नेजियो पहले तो एंजेला को एक हाउसकीपर की नज़र से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब इनके घर की हालत ये हो चुकी थी कि ये तीनों बाप बेटे एंजेला को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। इग्नेजियो अपने वाइफ के फोटो के पास जाता है और वो उससे कहता है अब उसे फिर से प्यार चाहिए और वो एंजेला को उसकी जगह देना चाहता है। लेकिन इग्नेजियो की इन बातों को नीनो सुन लेता है। अब क्योंकि नीनो भी एंजेला को पाना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता इग्नेजियो की इस चाहत को पूरी होने नहीं देगा। एक रात जब इग्नेजियो एंजेला के कमरे में जाता है, तब नीनो घर का अलार्म बजा देता है, जिससे घर के सभी लोग जाग जाते हैं। अगले दिन घर में पुलिस आती है, क्योंकि रात में सबको ऐसा लगा था जैसे इनके घर में कोई चोर आया है और चोर के ही खिड़की तोड़ने की वजह से अलार्म बजा था। इसके बाद एंजेला का कमरा चोर के डर से चेंज कर दिया जाता है और अब एंजेला का नया कमरा इग्नेजियो के कमरे से काफ़ी दूर था। नीनो का ऐसा लगने लगा था जैसे इस तरह वो अपने पिता को एंजेला से दूर करके अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, लेकिन नीनो का सारा प्लान फेल हो जाता है जब वो ये बात सुनता है कि इग्नेजियो एंजेला को प्रपोज करने वाले हैं। नीनो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई इंजीनो के पास जाता है और नीनो उसे बहला फुसलाकर ये बात कहता है कि उसे नई माँ की ज़रूरत नहीं है और उसे अपनी असली वाली माँ चाहिए। इसके बाद इग्नेजियो बच्चों के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। इग्नेजियो की माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। अपनी माँ से बात करते हुए इग्नेजियो ये बताता है कि वो एंजेला से शादी करना चाहता है। इग्नेजियो की मदर जब ये बात सुनती है तब वो काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि एंजेला एक हाउसकीपर थी और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इग्नेजियो एक हाउसकीपर से शादी क्यों करना चाहता है। लेकिन इग्नेजियो अपनी माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था और वो अपनी माँ से ये बात कहता है वो अपने फैसलों को अब खुद ही ले सकता है और वो एंजेला से शादी करेगा। धीरे धीरे इग्नेजियो को भी ये बात पता चल चुकी थी कि नीनो एंजेला को चाहता है, इसलिए वो नीनो को बहलाने के लिए उसे एक साइकिल गिफ्ट करता है। नीनो हमेशा से ही एक साइकिल चाहता था, इसलिए इग्नेजियो उसके दिल की ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन नीनो अपने फादर से ये बात कहता है वो अब बच्चा नहीं है, सिर्फ साइकिल देके आप मुझे नहीं बहला सकते हैं। नीनो दिल में ये ठान लेता है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि इग्नेजियो और एंजेला की शादी रुक जाए। वहीं दूसरी ओर हम लोग एंजेला को देखते हैं। यहाँ पे एंजेला के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपने से ज़्यादा उम्र वाले इग्नेजियो से शादी कर ले या फिर वो अपने से बहुत छोटे उम्र वाले नीनो का हाथ थाम ले। ये सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त नीनो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी लोगों से ये कहता है उसके सपने में उसकी माँ आई थी और उसकी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इग्नेजियो एंजेला से शादी करे, और अगर इग्नेजियो एंजेला से शादी करता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। इग्नेजियो नीनो की ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो अपनी शादी रोकने का फैसला करता है। एक रात जब नीनो एंजेला के साथ अकेला होता है तब वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अगर एंजेला उसकी बात नहीं मानती है और वो जो भी कहता है अगर एंजेला नहीं करेगी तो वो इस घर में सबको उसके खिलाफ भड़का देगा। एंजेला की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और वो इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नीनो की बातों में फंस जाती है। नीनो इसी बात का फायदा उठाता है। जब इग्नेजियो किसी काम से बाहर जाता है, एंजेला को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए नीनो एंजेला को अंधेरे से डराता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। नीनो अंधेरे का फायदा उठाकर एंजेला को सेड्यूस करना चाहता था और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। इसके बाद एंजेला भी अपना कंट्रोल खो देती है और नीनो जो भी एंजेला से चाहता था उसे मिल जाता है। इसके बाद हमें मूवी के क्लाइमेक्स में ये दिखाया जाता है कि इग्नेजियो और एंजेला शादी कर लेते हैं। इसके बाद इग्नेजियो एंजेला से ये कहता है कि वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह ग्रीट करे। इसके बाद एंजेला बच्चों को किस करने लगती है। एंजेला एंटोनियो और इंजीनो को ग्रीट कर लेती है, लेकिन जब नीनो की बारी आती है तब एंजेला रुक जाती है, लेकिन नीनो ही एंजेला को किस करता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।